बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर लेकिन सूना राज्य था जिसका नाम था विराजपुर। यहाँ के राजा वीर सिंह और रानी कमलिका वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। राजमहल में सब कुछ था, धन वैभव उत्सव, पर एक बच्चे की किलकारी की कमी ने हर कोने को सूना बना रखा था। एक दिन रानी कमलिका राजमहल के बगीचे में बैठी रो रही थीं, जब एक वृद्धा उनके पास आई। उसकी आंखों में चमक थी और हाथों में एक नीला कमल। रानी साहिबा, वृद्धा बोली, इस कमल को अपने पास रखिए। जब यह पूरी तरह खिलेगा तब आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पर याद रखिए, यह फूल किसी साधारण भूमि का नहीं, यह जादुई जंगल से आया है। आपके पुत्र का भाग्य भी उसी जंगल से जुड़ा होगा। रानी ने फूल को संभाल कर रखा और कुछ ही समय में वह फूल पूरी तरह खिला। 9 महीने बाद राजमहल में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नीलकमल। नीलकमल अनोखा था। उसकी आंखों का रंग वही नीला था जो उस फूल का था, और उसके जन्म के बाद राज्य में हरियाली और खुशहाली लौट आई। लोग कहते थे कि वह बालक सौभाग्य लेकर आया है। समय बीतता गया। नीलकमल बड़ा होता गया, बलवान, बुद्धिमान और परोपकारी। लेकिन जैसे जैसे वह किशोर हुआ, उसे अजीब सपने आने लगे। एक रहस्यमयी जंगल, पेड़ों से बातें करते हुए जीव और एक झील जिसमें चांद उतरता हो। एक रात उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे उस जंगल में जाना है। मेरी आत्मा वहां कुछ खोज रही है। राजा और रानी चिंतित थे, पर उन्होंने बेटे की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा। उन्होंने उसे एक सुनहरी तलवार, एक मंत्रित ताबीज और एक वफादार घोड़ा दिया जिसका नाम था मेघ। जादुई जंगल में प्रवेश। नीलकमल कई दिन और रातें यात्रा करता रहा। अंततः वह एक रहस्यमयी द्वार तक पहुंचा जहां एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। जैसे ही उसने पास कदम रखा, मूर्ति जीवित हो गई। केवल सच्चे हृदय वाला ही जादुई जंगल में प्रवेश कर सकता है, मूर्ति बोली। नीलकमल ने सिर झुकाया, मैं सच की खोज में आया हूँ। द्वार खुला और नीलकमल ने चंद्रवन जादुई जंगल में प्रवेश किया। वहां के पेड़ रात में चमकते थे, पक्षी मंत्र गाते थे और नदियां उल्टी दिशा में बहती थीं। वहां उसकी मुलाकात हुई 3 रहस्यमयी प्राणियों से। चिरू, एक बोलने वाला तोता जो हर चीज की नकल कर सकता था। झुनझुनी, एक छोटी सी परी जो हंसी से हवा में उड़ सकती थी। भोलू, एक विशाल भालू जो कविताएं पढ़ता था। वे नीलकमल के मित्र बन गए और बताया कि जंगल पर एक काली छाया मंडरा रही है, कालवृक्ष, एक दुष्ट आत्मा जो जीवन की ऊर्जा चुरा रहा था। कालवृक्ष एक विशाल वृक्ष था जिसकी जड़ें जमीन से जीवन चूसती थीं। वह कभी एक रक्षक वृक्ष था, लेकिन ईर्ष्या और लालच ने उसे राक्षसी बना दिया। वह नीले कमल की शक्ति चाहता है, झुनझुनी ने कहा। तुम्हारा जन्म उसी फूल से हुआ है और यही शक्ति उसे अमर बना सकती है। नीलकमल समझ गया कि उसका सपना, उसका जन्म और यह यात्रा सब एक उद्देश्य से जुड़ा था। वह कालवृक्ष से लड़ने के लिए तैयार हुआ। नीलकमल ने अपने मित्रों के साथ जंगल में कालवृक्ष के अड्डे की ओर यात्रा की। रास्ते में उन्हें अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, भ्रमित करने वाले दर्पण, आंसू की नदी और समय की गुफा। अंततः वे कालवृक्ष के सामने पहुंचे। वहां एक मूक भय फैला था। नीलकमल ने तलवार खींची और युद्ध शुरू हुआ। तलवार, मंत्रित ताबीज और मित्रों की मदद से नीलकमल ने कालवृक्ष की जड़ को काटा और उसकी काली आत्मा को झील में बांध दिया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ झूमने लगे, पक्षी गाने लगे और झील में फिर से चांद उतर आया। नीलकमल ने चंद्रवन के प्राणियों से विदा ली।
वे बोले, तुम अब सिर्फ विराजपुर के राजकुमार नहीं, तुम जीवन और प्रकृति के रक्षक हो। जब वह लौटा, पूरा राज्य उसका स्वागत करने राजपथ पर खड़ा था। राजा वीर सिंह ने ताज उतारकर नीलकमल के सिर पर रख दिया। तुम सच्चे राजा हो, उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने न सिर्फ युद्ध किया बल्कि जीवन को बचाया। नीलकमल का राज्य स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। जंगल और नगर का संबंध फिर से मजबूत हुआ और जादुई नीला कमल अब राजमहल के बगीचे में फिर से खिला। अंत में नीलकमल की कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई। वह सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि प्रकृति और प्रेम का प्रतीक बन गया, एक परी कथा जो सच बन गई।